बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शहाब इस्लाम। एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो न्यू सीरीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्टार्ट करी थी, इसमें मैं आपके साथ बेसिक एक्सेल फार्मूला, मैथमेटिकल ऑपरेटर, सम, इफ फंक्शन, मर्ज एंड सेंटर और बोर्ड मास मेथड जो होता है एक्सेल मैथ में, जो सही एक तरह से हमें क्लियर है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019 ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास मेथड जो होता है वो सबसे पहले बोर्ड मास मेथड जो है उसकी बात करेंगे। इसमें ब्रैकेट ऑर्डर कोई भी, यानी आप फंक्शन अगर सेट कर रहे हैं किसी भी सेल के अंदर, तो उसमें सबसे पहले जो ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर होगी वो चीज़ कैलकुलेट होती है, वो बोर्ड मास मेथड होता है। और उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट होता है सबट्रैक्ट। अब ये बोर्ड मास मेथड था जो सबसे पहले बेसिक थ्योरी में इसकी समझा रहा हूँ। इसकी भी नॉलेज होना ज़रूरी है। काम करते वक्त हम कर तो लेते हैं, लेकिन अगर कोई जनरल या वैसी कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए बोर्ड मास मेथड के बारे में मैं आज तफसील से बता रहा हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर होता है सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर कैलकुलेशन में आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने एक सिंगल वैल्यू दी और यहाँ मैंने एक ये वैल्यू टाइप करी। इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट वैल्यू और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड। डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट के लिए कॉलम और यहाँ पर आ जाएंगे बोर्ड मास मेथड। तो इसके लिए इंटर, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ और माइनस कर दें फिर इस वैल्यू को, तो जो चीज़ हम ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर रख रहे हैं बाद में भले वो फार्मूला के अंदर, लेकिन वो चीज़ कैलकुलेशन में पहले कैलकुलेट होगी आपकी। इंटर करेंगे तो बिल्कुल सही है। अब देखें, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसी सेल पर आएंगे दोबारा जिसमें अभी मैंने कैलकुलेशन इंटर करिए, F2 कर रहा हूँ, एडिट। अगर डायरेक्ट इसको ये मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास मैनुअल अगर हम करें इक्वल, हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ, इंटर, तो 225 आंसर आ गया। लेकिन और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 40 से, जैसे इस वैल्यू को मैंने कहा मल्टीप्लाई करें 40, तो फिर 200 आएगा। तो इसने किया क्या काम, पहले -5 किया इसने क्योंकि वो ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर था हमारा, और फिर उसके बाद इसने 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो जो आंसर था बिल्कुल सही आ गया हमारे पास। तो ये एग्जाम्पल समझाने का मकसद यही था कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होगी बोर्ड मास मेथड के अंदर, कोई भी आप आगे, तो सिंपल मैंने 1-2 इक्वेशन सेट करी हैं। और भी आगे अगर हम बड़ी कोई कंडीशन सेट करते हैं बेसिक फार्मूले की, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई है कि ब्रैकेट ऑर्डर सबसे पहले काम करेगा, भले वो आपने लास्ट के अंदर रखा हुआ हो, और उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और फिर सबट्रैक्ट होगा। एक चीज़ और बता दूं, वैसे मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियो के अंदर शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जो अपलोड करी है बताया है कि इक्वल सबसे पहले लगता है, लेकिन ये न्यू सीरीज़ है तो इसमें जो बिगिनर्स अगर देख रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं, बेसिक जो भी कैलकुलेशन होगी या कोई भी फार्मूला होगा उसमें सबसे पहले इक्वल का साइन लगेगा जिस सेल में आपको कैलकुलेशन करनी है। और उसके अलावा जो D7 होगा ये इसका कॉलम और उसका रॉ एड्रेस होता है, और ये मल्टीप्लाई साइन आ रहा है स्टैरिक होता है। ये राइट साइड जो कीबोर्ड दिया हुआ है आपको उसमें 9 के ऊपर वाला बटन होता है, स्टैरिक भी कहते हैं इसको, और ये मल्टीप्लाई के तौर पे भी यूज़ होता है। और इसी तरह मैथमेटिकल ऑपरेटर मैं अलग से लिख के आपको दिखा देता हूँ।
इसमें प्लस और माइनस, ये सब आपको जो राइट साइड न्यूमेरिक कीज दी हुई है इसके ऊपर ही दिया हुआ है। सबसे पहले इंटर से ऊपर प्लस है, प्लस से ऊपर माइनस, माइनस के बराबर में फिर अगर आप आएंगे तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ आ रहे हैं तो ये डिवाइड। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इनके सभी के मैं नाम भी रख देता हूँ, ऐड, मल्टीप्लाई, स्टैरिक, डिवाइड, और इसी में अगर अल्फ़ाबेटिकल कीज के ऊपर वाला आप 6 प्रेस करेंगे तो ये साइन आएगा बना हुआ। ये पावर की कैलकुलेशन के लिए होता है। एक्स एक्सपोनेंटिएशन कहलाता है ये। और इसी तरह शिफ्ट के साथ अगर 5 का बटन प्रेस करेंगे तो परसेंटेज। ये सब कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। तो बेसिक जो ऑपरेटर है वो सब मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। बाकी जो फार्मूले होंगे जब उसके ऊपर आएंगे तो वो भी चीज़ मैं समझाऊंगा आपको। अब इसका तरीका यूज़ का क्या होता है, जैसे हम कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं अलग अलग सेल में, इक्वल सबसे पहले आएगा। अगर हम ऐड की बात कर रहे हैं और इस सेल पे क्लिक करा, डी कॉलम और ई रो एड्रेस आ गया, इसका प्लस का साइन देंगे, प्लस सेकंड सेल तो ई करके 11, D11 प्लस कर रहे हैं E11। जब भी किसी भी सोर्स आप सेल पे क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट, तो उसमें इस तरह से उसके सेल एड्रेस आएंगे, एंटर करेंगे तो आंसर। और इसी तरह दोबारा अगर फार्मूला देखना है किस सेल में फार्मूला है किस सेल में वैल्यू, तो उसके ऊपर आके F2 प्रेस करेंगे, वो एडिट हो जाएगा। इसी तरह माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अब इधर मैं 140 एक वैल्यू दे रहा हूँ और इधर एक 120 दे रहा हूँ। इक्वल इसको मैंने कहा D12 सेल की वैल्यू माइनस करें, E12 इंटर, आंसर के लिए इंटर होगा। डायरेक्ट अगर लिख कर सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो एक ही सेल में इस तरह भी कर सकते हैं कि इक्वल लगाएं, 40 को मैंने कहा प्लस करें 40, ये भी एक तरीका है, डायरेक्ट इंटर करें। तो इसमें सेलेक्ट करना नहीं पड़ रहा, जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करके ये काम कर रहे हैं। तो यही प्लस है, मल्टीप्लाई, इसी तरह मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ एक वैल्यू दे रहा हूँ और यहाँ दूसरी वैल्यू आ रही है। इक्वल करा, फर्स्ट E17 सेल एड्रेस आ रहा है इसका, E कॉलम और 17 रो, मल्टीप्लाई कर दिया 4, D कॉलम और 17 रो। तो इसी तरह डिवाइड करना है, डिवाइड बेसिक जो भी कैलकुलेशन है वो इस तरह से हम करेंगे। इक्वल बेसिक है, सबसे पहले इक्वल ज़रूर लगेगा। इसको 78 H17 को मैंने कहा डिवाइड कर दें I17 से। और इसी तरह अगर किसी वैल्यू को हम इस तरह करना चाह रहे हैं कि इक्वल 2 है और शिफ्ट के साथ 6 का बटन दबाया, फिर मैंने कहा 2, तो देखें उसने क्या किया, उसकी पावर जो थी उससे मल्टीप्लाई करके दे दिया। फिर देख लें इक्वल, इक्वल के बाद मैंने कहा 15, शिफ्ट के साथ 6 का बटन, एक्सपोनेंटेशन जो है साइन वो, और उसके साथ जो उसकी पावर है वो, तो उतनी दफ़ा उसको वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देगा जो पावर होगी। और परसेंटेज का जो तरीका होता है, परसेंटेज के लिए भी हम यही करेंगे। 20 लिखा मैंने और एक सेल में 10 लिखा। अब कितनी परसेंटेज निकालनी है, यानी 10 की मिसाल के तौर पे 5% चाहिए मुझे, तो मैंने इक्वल करा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करा, I10, I कॉलम और 10 रो आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई के साइन के बाद अब 5% है मिसाल के तौर पे, या जो भी परसेंट में आपको वैल्यू निकालनी है, इस पर क्लिक करा और शिफ्ट के साथ 5 का बटन दबाएंगे, यानी 20 की परसेंट, 10 की 20% बताएं कितनी होगी, इंटर, तो कह रहा है 2। और फार्मूला आपने लगाया हुआ है जिन सेल में आप एंट्री कर रहे हैं, यानी जो फार्मूले में कैलकुलेशन में सेल सेलेक्ट है, अगर उधर बाद में भी आप चेंजेस करते हैं तो वहाँ आंसर आपको चेंज करके मिल रहा होता है। यानी 500 का 20% ये अमाउंट है। F2 कर रहा हूँ एडिट, इस तरह किया हमने। और डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि 500 लिखा हमने इक्वल, इसका मैंने कहा मल्टीप्लाई करें 20%, यानी वैल्यू लिखकर फिर शिफ्ट के साथ परसेंटेज का साइन, इस तरह भी कर सकते हैं एंटर।
तो देखें वही आंसर हमारा इस तरह से भी आ रहा है। और यही चीज़ एक और तरह से भी कर सकते हैं। 500 लिखा मैंने, 500 लिखने के बाद इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करा, मैंने कहा मल्टीप्लाई करें 20 और परसेंट के साइन की जगह मैंने कहा डिवाइड कर दें 100। तो वही चीज़ तीनों मेथड मैंने बता दी है। इसके बेसिक जो कैलकुलेशन थी, परसेंटेज भी हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस करना है माइनस, इस तरह से ही होगा। इक्वल, इसे सिलेक्ट करके माइनस का साइन और इसके साथ, तो ये माइनस हो गया। ये सारे ऑपरेटर हो गए, ऐड, मल्टीप्लाई, स्टेरिंग, डिवाइड और पावर के लिए जो बताया परसेंटेज के लिए। और इसका बोर्ड मास मेथड भी याद रखिएगा जहन में, आगे जब हम उस पे जाएंगे, प्रोफेशनल फार्मूले वगैरह पे काम करेंगे और प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करेंगे, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर जो मैंने बताई हैं। तो ये चीज़ें जहन में रखें, इसकी नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा सम फार्मूला बेसिक्स होता है, ये भी मैं बता दूं। जो स्टार्ट में मैंने कहा था आपको, जितनी भी यानी 1-2 अगर वैल्यू हैं तो बेसिक ऑपरेटर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा वैल्यू कॉलम में होंगी या मल्टीपल वैल्यू लिस्ट की शक्ल में हमारे पास हैं, तो उसमें ज़ाहिर एक एक करके सेल सेलेक्ट नहीं होता, जल्दी से हमें फटाफट आंसर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज़ करते हैं। इक्वल सम फार्मूला प्लस के लिए होता है, जिस सेल में आपको टोटल लाना है वहाँ पर आएंगे इक्वल लगेगा, इक्वल के बाद सम फार्मूला टाइप किया मैंने इक्वल और ब्रैकेट ओपन होता है। कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट के साथ 9 का बटन, तो कह रहे हैं नंबर 1 ऑल सेलेक्ट रेंज। इस सेल से G2 सिलेक्शन क्लिक करेंगे, कह रहा है G2 आपने क्लिक किया है यहाँ पर, मेरे पास यानी सेल एड्रेस यहाँ G2 आ रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो सेल एड्रेस होगा। क्लिक करते हुए जहाँ तक की वैल्यू प्लस करनी है वो वैल्यू सिलेक्ट होंगी। G2 से सिलेक्ट करा है G11 तक की रेंज, ब्रैकेट क्लोज। ये जो कॉलन का साइन होता है ये आपको रेंज बताता है कि इस सेल से ये रेंज है और कहाँ तक की रेंज है, इस सेल तक की। तो G2 से रेंज है इस सेल तक। तो किसी भी फार्मूले में आप जब रेंज बनाते हैं यही उसका तरीका है। और इसको समझ में आना चाहिए कि ये जो कॉलन का साइन है इसको रेंज को शो कर रहा है। एंटर करेंगे तो इन सबका टोटल आ जाएगा। एडिट के लिए मैंने बताया F2 होता है। इसके अलावा अगर कोई भी हम शीट बनाते हैं, शीट पे कोई काम कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करते हैं, यहाँ दिया हुआ है होम मेन्यू में हमें मर्ज एंड सेंटर, सबसे बेसिक्स होता है ये हेडिंग देने के लिए। और जो भी आप हेडिंग देंगे यहाँ पे, अब कर्सर हमारा अभी एक्टिव हुआ है इस सेल में। तो एक्सेल में किसी भी सेल में जब आप वैल्यू या टैक्स लिख रहे हैं, कर्सर आपका एक्टिव हुआ है, तो ये ऑप्शन अगर ऊपर देखें आपके हाइड होता है। इनको एक्टिवेट करने के लिए आप बाहर क्लिक करें। अब देखें ये ऑप्शन ऑन हो गए, बाहर क्लिक, यानी कर्सर एडिट नहीं होना चाहिए अगर अलाइनमेंट वगैरह को आप यूज़ करना चाह रहे हैं। जब टैक्स लिख लिया तो उसको एडिट ख़त्म करने के लिए क्लिक करें किसी भी बाहर जगह एक सेल पे, फिर दोबारा उसी सेल पे आए। यहाँ टोटल आपको 6 अलाइनमेंट दी हुई होती हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम। तो यहाँ जैसे ये हमारे पास बॉटम पर है, इसको मिडल कर लें, यहाँ से अलाइनमेंट इंक्रीज, फॉन्ट साइज़ जो फॉन्ट होगा फॉन्ट के हवाले से सारा काम, स्टाइल, साइज़, बोल्ड, अंडरलाइन, फिल कलर, फॉन्ट कलर, सारा यहाँ फॉन्ट सेक्शन से करेंगे वो काम आप। कर्सर आपका हेडिंग वाले सेल पे होना चाहिए और यहाँ से आप आएंगे और यहाँ से उसका फिल कलर जो भी रखना है और फिल कलर, और फिर उसके बाद फॉन्ट कलर जो होगा वो आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं नॉर्मली फॉन्ट होते हैं, कैलिबरी हो गया, एरियल हो गया, या इम्पैक्ट वगैरह, या एरियल ब्लैक हो गया, ये ज़्यादातर ऑफिस वर्क वगैरह में हेडिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर था, सम मैंने बता दिया, बेसिक्स ऑपरेटर का इसके अंदर बता दिया मैंने आपको, और इफ़ फंक्शन जो था वो फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसके अंदर मैं कवर करूँगा। यहाँ पर जो बेसिक्स ऑपरेटर्स थे इनको देख लें अच्छी तरह, बोर्ड मास मेथड के बारे में मैंने बताया, इन चीज़ों को देख लें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंटरफेस, और लास्ट वीडियो तो मैंने यूज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह के ऑप्शंस के हवाले से बताया था। उसके बाद आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मैंने कवर करी हैं, और बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है कैलकुलेशंस की, तो इसलिए ये चीज़ ये मैंने जो है पार्ट बनाया है इसका। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देख के अगर कोई चीज़ या सवाल आपके माइंड में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर जो चीज़ें रह गई इंशाल्लाह जो आने वाला पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपके साथ कवर करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें,
और जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।